असुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सभी स्वार्थी हैं। हम जिन्हें अपना कहते हैं ये अपने ही एक दिन हमें छोड़ जाते हैं। हमारे बच्चे अपने बच्चे कहते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं विदेश में जाके रहने लग जाए या कहीं भी चले जाए या गांव को छोड़ करके, फिर कितने को बुला लियो तुम अकेले ही मरो करो, पर वो आने वाले नहीं। उन्हें तो भार और लगता है कि माता पिता आएंगे और यहाँ दुनिया भर की बातें करवाएंगे, और बहू अलग कहेगी ये माता राम हो रहा कि 5 बजे जगावेगी सुबह ही, ना तो खुद सो गए और ना हमें सो गए थे। और इनको ही हम लोग अपना मान रहे हैं कि बस यही हमारे हैं, और यही लोग धोखा देते हैं। अगर धोखा नहीं देते तो वृंदावन में जाकर देखो, आप जैसी कम से कम 300 माताएं जो पैसे वाली है घर से निकाली हुई। अपने बालकों को तक कितना ही पढ़ा लो, हमारे देश में केरल का जो क्षेत्र है बड़ा पढ़ा लिखा है, जहां अंग्रेजी बोली जाती है, वहां पर पढ़ाई लिखाई में तो बहुत आगे हैं, लेकिन वृद्धाश्रम इतने ज्यादा मात्रा में है पूरे भारत में नहीं है। पढ़े लिखे तो हैं पर संस्कार दिए ही नहीं माता पिता ने। अभी क्या कहा उन्होंने कि अगर मेरी माँ ने संस्कार दिए होते तो मुझे भी मेरी माँ के पांव छूने में शर्म नहीं आती, लेकिन अब आती शर्म। कभी किया ही नहीं मैंने जीवन में। और बच्चे माता पिता को तभी बुरा बोलते हैं जब संस्कार नहीं देते। माता शत्रु पिता वैरी, ये दोनों शत्रु बताए हैं। अगर अपने बालक को अच्छे संस्कार, आप पढ़ाई लिखाई करवाओ चाहे मत करवाओ, पर संस्कार जरूर दो अपने बालक को। एक गांव के सज्जन ऐसे जिनके 3 बालक और 2 बालक बड़े पढ़ने में होशियार थे, अच्छी शिक्षा करवाई दोनों बालकों की, और जो छोटा बालक था उससे कहते भैया पढ़ ले लिख ले कुछ बन जाएगा तो तेरा काम चल जाएगा, हमारा तो जीवन जैसे तैसे कट गया पर तेरा कटेगा नहीं भैया। बोले पिताजी मेरा बिल्कुल मन नहीं होता पढ़ने लिखने में, मैं तो चाहता हूं कि बस अपने माँ बाप की सेवा करता। पिताजी खूब कहते बेटा पढ़ लिया करो, पढ़ोगे तो जीवन में कुछ बन जाओगे, पढ़ाई लिखाई काम आने वाली है। बोले नहीं पिताजी मुझे नहीं पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ने में मन ही नहीं था उस बालक का। वह बालक केवल माँ बाप की सेवा करना चाहता। पिताजी भी कहते ये मेरा बेटा जो है नालायक है, और जो बालक पढ़ता लिखता नहीं है वह नालायक बना दिया, और जो पढ़ते लिखते थे बड़े होशियार थे। अब जो बालक होशियार हैं लायक हैं उनका ही नाम लेते हैं, माता पिता की भी ऐसी आदत हो जाती है। जो बच्चे लायक बन जाते हैं, जो नौकरी करने लग जाते हैं, उनका ही नाम लेते हैं, और जो बालक पढ़ते नहीं लिखते नहीं उनका नाम भी नहीं लेते। लेकिन संस्कार थे, चाहे वह पढ़ता लिखता नहीं था पर संस्कार पूरे थे उसमें। वह चाहता था कि मैं अपने माँ बाप की सेवा निरंतर करता रहूं। उसे नालायक बोलते, और जो भी लायक बालक हैं कहीं भी जाते पिताजी तो बोलते भैया हमारे बालक 2 हैं और दोनों बड़े लायक हैं, एक डॉक्टर है और एक फलाना इंजीनियर है, और दोनों विदेशों में रहते हैं भैया, किसी के पास में कोई कमी नहीं है। तीसरा जो बालक है जो नालायक है उसका कोई नाम भी नहीं लेते। बड़े बच्चे जो लायक हैं उनका शादी विवाह भी कर दिया, अब जो अनपढ़ है उसका शादी विवाह भी नहीं किया। माँ बाप का भी जो मन है बालकों के प्रति अलग अलग भाव हो जाता है। शास्त्र तो वैसे ऐसे कहता है एक पिता के विपुल को मारा। एक पिता के पुत्र अनेकों हो सकते हैं लेकिन सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करते हैं, पर कहीं कहीं कुछ माता पिता व्यवहार में भी बदलाव कर ही देते हैं। अब वह बालक उनकी मानता नहीं था, पढ़ता नहीं था, तो उनके व्यवहार में भी बदलाव आ गया। नालायक बोलते, कभी उसका जिक्र करते नहीं किसी के सामने। एक दिन दोनों पति पत्नी ने योजना बनाई, यह नालायक जो बेटा है पढ़ता लिखता है नहीं तो शादी विवाह क्या कराएं, ऐसा करते हैं इसको भी न्यारा कर देते हैं। उसके जो भी हिस्से में जमीन आई थी वहीं भेज दिया कि भैया अब तुम हमारे पास में नहीं रह सकते, अब अपना बनाओ अपना खाओ। वह बालक बड़ा सीधा सरल खेत में चला गया, वहीं झोंपड़ी बनाई, वहीं खेती करता और अपना जीवन यापन कर लेता। और जो लायक बेटा थे वे दोनों विदेशों में रहते। एक दिन दोनों पति पत्नी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया माता जी का।
पिताजी ने झट से मोबाइल फोन निकाला जेब से और जो लायक बेटा है जो अमेरिका में रहता है डॉक्टर है उसको तुरंत फोन किया, बेटा तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया, बड़ी चोट आई है अपनी माँ। बोले पिताजी एक काम करिए, माँ को अगर कष्ट हुआ है तो मेरा एक जानकार का अस्पताल है, आप वहां माँ का इलाज करवा लीजिए। दो टूक जवाब दे दिया। पिताजी क्या बोले? पिताजी ने फिर छोटे बालक को फोन किया, बेटा तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया, बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा दर्द महसूस हो रहा है माँ को, एक बार आ जाओ और माँ से मिल लो। बोले पिताजी मैं बहुत दूर इंग्लैंड में बैठा हुआ हूँ, मैं आ नहीं सकता, एक काम करिए आप मम्मी का इलाज करवाओ और जितने रुपए पैसे लगेंगे सो मैं भिजवा दूंगा आपके पास। इस बालक ने भी दो टूक जवाब दे दिया। पिताजी स्वयं गए इलाज करवाने के लिए। अब जो छोटा बालक कह रहा था कि पैसे भिजवा दूंगा, वह कहता ही था, देता कभी था ही नहीं। अब वह जो बालक माता पिता हैं अपनी धर्म पत्नी को लेकर के हॉस्पिटल में गए। अब सरकारी में जाएंगे, अब जाएंगे कहाँ? बड़े ने तो कह दिया कि अच्छे से अच्छे में दिखाओ और छोटे ने कह दिया पैसे की चिंता मत करो। और तीसरा जो बालक है वह नालायक है, उसको क्या फोन करना? जब लायक बेटे ही काम नहीं आए तो नालायक को क्या फोन करना? जब लायक बच्चों ने मना कर दिया, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के उसको भर्ती करवा दिया। जैसे तैसे करके उस नालायक बच्चे को खबर लगी कि माँ का एक्सीडेंट हो गया है। दौड़ा दौड़ा गया और पिताजी से बोला, पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे एक जानकार का हॉस्पिटल है, वहां इलाज करवाओ माँ का। अपनी माँ को लेकर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, बढ़िया वहां इलाज करवाया। महीने भर तक दिन और रात माता की सेवा में वह बालक लगा रहता था। जब माँ एकदम स्वस्थ हो गई, वह बालक आना भी बंद हो गया। जब माँ बिल्कुल ठीक हो गई, एक दिन दोनों पति पत्नी कहने लगे, देख लो मैं कहा करता था ना, ये बालक तुम्हारा नालायक है, अब ठीक हो गई तो आता भी नहीं। पहले तो रोजाना सुबह दोपहर शाम यही रहता था, यही सेवा में लगा रहता, और अब ठीक हो गई तो हालचाल पूछने भी नहीं आता। कैसा नालायक बेटा है तुम्हारा। एक दिन दोनों ने विचार किया कि चलो खेतों में टहल करके तो आते, देखते करता क्या है वो। अपने खेतों में जब घूमने के लिए गए हैं, वहां जाकर के देखा हमारे खेतों में कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा था। पूछने लगे, भैया वो कहाँ है? बोले हमें तो खबर नहीं। झोंपड़ी में अंदर प्रवेश किया, पिताजी ने देखा एक टेबल पर लिफाफा रखा हुआ है, और लिफाफे को जब खोला तो उसमें कुछ 1-2 लाख रुपए का बिल था। पिताजी की आज आंखें भरे आई कि जिस बालक को हम नालायक समझा करते थे, आज यही बालक हमारे काम में आया। तुरंत दौड़ के बाहर आए और सज्जन से पूछने लगे, भैया तुम कौन हो और कहां से आए हो? बोले तुम्हारा जो बेटा था हमसे कह रहा था कि मेरी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो मुझे जमीन बेचनी है मेरी। तो आपका पुत्र जमीन बेच करके हमें चला गया था। आज पिताजी को उसी बालक की याद आ रही है जिसे वे नालायक कहा करते थे। तो कहने का भाव, बालकों को आप पढ़ाओ लिखाओ कितने भी, पर संस्कार देना मत भूलो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा आप रोएंगे, फिर सोचेंगे कि अगर हम अपने बालकों को अच्छे संस्कार दे देते तो आज यह दिन हमें देखने नहीं पड़ते। पढ़ लिख करके जब बालक बाहर चले जाते हैं और माँ बाप को भूल जाते हैं, फिर माँ बाप को कैसा लगता है? इतना पढ़ाया, इतना लिखाया, नौकरी लगाई, साथ में विवाह किया, और आज हमें छोड़ करके पराये हो गए। पहले हमारे साथ में रहते थे, अब परायों जैसा व्यवहार करते। प्रेम से बोले राधे राधे।